नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक नई तरह की वीडियो आपके लिए ले आए हैं वन लाइनर में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आरआरबी महेंद्रू घाट 20/1/2001 में जो प्रश्न आया है जनरल साइंस से, वो देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, ये आप याद रखेंगे। फिर दूसरा है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। फिर आगे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कनकेव या अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। शरीर में डैश के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल जब शरीर में अधिक बढ़ जाता है तो हमें दिल का दौरा पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और जिन प्रश्नों के उत्तर को आप जानते हैं उन्हें आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह अवरक्त तथा ताप ऊर्जा हमें मिलती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संहिता कहते हैं। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय शेल में ग्रेनाइट पाया जाता है। फिर अगला जो बोर्ड है वो है आरआरबी अजमेर 21/1/2001 में जो प्रश्न पूछा गया है वो लेकर के आपके सामने आए हैं। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो जब हम सांस एक बार लेते हैं तो 0.5 डेसिबल तीव्रता का शोर होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? तो उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत जो है वो कोलतार है। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट है, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस कौन सा है? तो हम जो घर में उपयोग करते हैं विद्युत बल्ब, उसमें मुख्यतः नाइट्रोजन और आर्गन गैस को भरा जाता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर आरआरबी गोरखपुर 28/1/2001 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है आपके सामने। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो वह जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका दाब बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा के मुकाबले 1/6 है, ठीक है। इसलिए उसका पृथ्वी पर आने पर भार बढ़ जाता है। जी की इकाई या यूनिट क्या है? तो जी की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, ठीक है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो एक वस्तु का वजन सबसे अधिक ध्रुव पर रखने पर होगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो मैक्सिमम होता है। फिर नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो डीएनए के द्वारा यह स्थानांतरण होता है। फिर देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ 11/3/2001 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। उच्च तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? तो उच्च तापमान जो है वो पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, जबकि निम्न तापमान जो है थर्मामीटर, जो हम घर में अपने डॉक्टरी थर्मामीटर जिसे कहते हैं, उससे हम अपने शरीर का तापमान नापते हैं, और लेबोरेटरी में हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन उच्च तापमान नापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए,
गतिमान वस्तु में होती है। क्या होती है? तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है और स्थिर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है? तो प्लैटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु तत्व है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोकुलर, जिसका हिंदी है दूरबीन, का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो बैरोमीटर का उपयोग हम वायुमंडलीय दाब को मापने में करते हैं। जल का आयतन सबसे कम होता है, तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सबसे कम होता है। फिर देखिए आरआरबी बेंगलोर 20/5/2001 को ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो आम की एक वैरायटी है, एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो गति के नियमों की खोज न्यूटन ने की थी। आगे बढ़ते हैं आरआरबी महेंद्रगढ़ 27/5/2001 को सारे प्रश्न आए हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पौधे का पत्ती जो है उसमें प्रश्वसन का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का क्या कारण है? तो ये विटामिन B6 की कमी के कारण छोटे बच्चों में ऐंठन या मरोड़ होती है। फिर नेक्स्ट देखिए आरआरबी सिकंदराबाद 24/6/2001 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल क्या क्या होता है? तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर के पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण होता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन पैंक्रियाज से स्रावित होता है। फिर नेक्स्ट है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक यूरिया था। फिर अगला जो बोर्ड है वो है आरआरबी सिकंदराबाद 15/7/2001 में ये सारे प्रश्न आए हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। फिर नेक्स्ट है लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश ऊर्जा जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। कोण की इकाई या मात्रक क्या होती है? तो कोण की इकाई या मात्रक रेडियन को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है देखिए आरआरबी भोपाल 9/9/2001 में प्रश्न आए हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है कब? तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण द्रव्य में पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। तो मैडम क्यूरी ने 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। फिर अगला है आरआरबी कोलकाता 21/9/2001 में ये सारे प्रश्न आए हैं। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो दालें जो हैं प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्ताशय में संचित होता है। प्रस्वेदन या पर्सपायरेशन क्या है? तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। फिर नेक्स्ट है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसे दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का इसमें उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही अगर इन वीडियो के आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। फिर नेक्स्ट है गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। मतलब 2 अणुओं के बीच जो है काफ़ी लंबे स्थान की रहती है, काफ़ी दूरी पर रहते हैं, इसलिए ये करना आसान होता है। किसमें? तो गैस में।
नींबू और संतरे में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो CO2 जो कि इसके लिए 54% तक जिम्मेवार है, और CH4 जिसे मीथेन कहते हैं यह 30% तक इसमें अपना योगदान देता है। फिर नेक्स्ट है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों? तो ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। आप जानते हैं कि कोई वस्तु हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर जाती है, और जब ठंडी होती है तो वो नीचे की ओर आती है। तो जब ऊपर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर रहता है तो जब वहाँ की हवा ठंडी हो जाती है तो वो नीचे की ओर जाती है, जिससे नीचे रखे सामान ठंडे हो जाते हैं, और जब वो गर्म होती है तो वापस से ऊपर की ओर उठती है फ्रीजर की तरफ, और वहाँ पर वो ठंडी होकर फिर से नीचे जाती है, और इसीलिए रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर रखा जाता है। फिर अगला है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल जो है बढ़ जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर होता है। 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, RRB चेन्नई 30/9/2001 में ये सारे प्रश्न आए हैं। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका क्या कार्य है? तो यह जीवाणुओं को निष्क्रिय करना इसका कार्य है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? तो ध्वनि तरंगे आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक होती है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंगे दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे ओम का नियम कहा जाता है। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस कैसा होता है? तो यह लेंस उत्तल लेंस होता है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में मदद पहुंचाएंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख करके जाइए। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह उसकी दिशा क्या होती है? तो उसकी दिशा जो है उत्तर दक्षिण होती है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा? तो उसका समय जो है दुगुना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सकी? तो फोकस की दुगुनी लंबाई पर रखने पर ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, RRB बेंगलोर 7/10/2001 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बन के उड़ जाता है, इस वजह से ऊंचाई पर खाना देर से पकता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त कौन सी यूनिट की जाती है? तो प्रकाश वर्ष में किसी तारे की दूरी को नापा जाता है। फिर देखिए, RRB दिल्ली मेट्रो रेल 13/1/2002 में ये प्रश्न आए हैं। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो यह चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। और अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।